स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक को लेकर और देखेंगे जो आपको यहाँ पे 3 दिनों से लगातार तेजी देखने के लिए आ रही है, वो आपको क्यों देखने के लिए आ रही है। क्या आपको इसमें कहीं पर फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ सकती है, या फिर जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री बना रखी है उनको कहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, मेरा मतलब कहाँ पर एवरेज आउट करना चाहिए, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें कवर करने वाले हैं हम इसे एक ही वीडियो के अंदर, और उसी के साथ हम बात करेंगे इसके कुछ फ्रेश अपडेट्स को लेकर जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप टाइमली मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको आज की इसकी डेटा के ऊपर, यानी कि आज अपना स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। तो जैसा ही आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, करंटली जो अपना स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 4865 की रेट पर, और उसी तरफ यहाँ पे स्टॉक के अंदर 97 रुपीज़ की तेजी देखने के लिए आई, यानी कि लगभग लगभग 2% की तेजी आज के दिन आपको स्टॉक के अंदर देखने के लिए आई। काफी शानदार तेजी देखने के लिए आई स्टॉक के अंदर। उसी तरह आज के दिन जो अपना स्टॉक है वो यहाँ पे ओपन होता हुआ आया था नज़र, वो आया था 4825 की रेट पे, और इसने आज के दिन हाई लगाया था 4883.00 का, और उसी तरह आज का लो है स्टॉक का 4747.20 का। यानी आज के दिन स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया था। और उसी तरह 52 वीक हाई की बात करें तो वो अपना 5674 का, और 52 वीक लो है 3046 रुपीज़ का। तो ये तो होगी ओवरऑल बात ही, आखिर आज के दिन अपना स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसकी अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पे जो अपडेट वो आपको शो हो रही है वो निकल कर आ रही है। एचएएल शेयर प्राइस राइजेस 1.5% आफ्टर Q4 रिजल्ट बीस्ट एस्टिमेट्स डिस्पाइट प्रॉफिट डिक्लाइन। यहाँ पे नीचे लिखा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स consolidated net profit fell 7.71% year on year to rupees 3,976.66 crore in Q4 financial year 25, surpassing analyst estimates of rupees 2,592 करोड़। यानी कि यहाँ पर जो एनालिस्ट का कहना था वो कहना था यहाँ पे कि लॉस यहाँ पे हो सकता है, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हो सकता है 2,592 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है 3,976.66 करोड़ रुपीस का। यानी यहाँ पे ज़्यादा लॉस बढ़ता हुआ नज़र आए, यानी प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आया है कंपनी का। उसके बाद भी कंपनी यहाँ पे 1.5% से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और नीचे चलूँ तो आपको यहाँ पे शो होगा कि यहाँ पे कुछ अच्छा खासा यहाँ पे एक और कुछ लिखा होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर्स रोज़ 1.51% टू रुपीज़ 4,840 ऑन थर्सडे आफ्टर द स्टेट रन डिफेंस मैन्युफैक्चरर रिपोर्टेड बेटर देन एक्सपेक्टेड क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्पाइट पोस्टिंग डिक्लाइन इन बोथ प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। यानी यहाँ पे जो कंपनी का Q4 का रिजल्ट आया था उसके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट में भी और एज वेल एज रेवेन्यू के दोनों के अंदर यहाँ पे डिक्लाइन देखने के लिए आए। यहाँ पे नीचे लिखा है द कंपनीज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर 7.71% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे 7.71% की गिरावट देखने के लिए आई है नेट प्रॉफिट के अंदर। उसी तरफ यहाँ पे अगर बात करें एंडिंग मार्च 2025 का होगा, और उसी तरह यहाँ पे नीचे लिखा है सरप्राइजिंग एनालिस्ट estimates of rupees 2,592 करोड़, रेवेन्यू ड्रॉप 7.24%, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों के अंदर 7% की गिरावट देखने के लिए आई है। उसके बाद में स्टॉक वो अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। अभी अच्छा क्यों करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो काफ़ी जो बड़े बुकिंग हाउसेज हुए यहाँ पे बाइंग की रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह चार्ट भी यहाँ पे कुछ अच्छा इंडिकेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा ही आप यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के रखा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा पिछले 3 दिनों का डेटा, तो आपको यहाँ पे पता चले कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे रैली आती हुई नज़र आ रही है। लगभग 9% की तेजी आपको इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए आ गई है 3 दिनों के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं आपको लेकर चलूँ इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि मैं और अच्छे से आपको इसको समझा सकूँ, तो आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि जो अपनी वीकली कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार यानी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। उसी तरह अब अगर हम बात करें स्टॉक आपको इतना ऊपर ज़्यादा क्यों नज़र आ रहा है, यानी कि ब्रेकआउट दिया है, तो हाँ जी ब्रेकआउट दिया वो भी इस वाली ट्रेंड लाइन का, जो आपको क्लियरली शो हो रहा है कि इस वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे पहले ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई नज़र आ रही थी। जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ से आप जैसे ही ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे इसने वापस रीटेस्ट करा, और फिर ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आया। ये होता है परफेक्ट ब्रेकआउट। यहाँ पे जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी हुई उनको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। और अब स्टॉक आपको जो दूसरा टारगेट, यानी कि जो अब पहला टारगेट आने वाला स्टॉक्स में, वो आपको अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखते हो तो
आपको वो मिलने वाला है पहला टारगेट अपना 4900 के आस-पास का, और फिर जो आपका इवेंचुअली दूसरा टारगेट है वो आपका है ऑल टाइम हाई लगभग 5630 के आस-पास का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसमें आपको 3 से 6 महीने तक लग सकते हैं। अब मैं आपको अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट्स बताऊँ, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें, तो इसका पहला टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे जो पहला टारगेट है वो अपना 4900 के आस-पास है। अगर इसको ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने मिल सकता है, वो अपना 5080 के आस-पास का। इसको ब्रेक करता है, तो इसके बाद में आपको यहाँ पर यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो अपने 5200 तक के। अगर 5200 को ब्रेक करे, तो यहाँ पे 5600 तक के लेवल आपको ईज़िली देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपने एचएल के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप ट्रेडिंग टाइटन्स के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।